बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इमर्जिंग वुमेन लीडर्स इनिशिएटिव 2022 फर्स्ट बैच की टेस्ट प्रिपरेशन गाइडेंस के हवाले से ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर आप फोकस होकर चंद मिनट की ये वीडियो मुलाहिजा नहीं कर सकते तो यकीन माने आप अप्लाई करके ना सिर्फ अपना पैसा बल्कि अपनी एनर्जीज और अपना टाइम गलत जगह पर वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपने ये तखय्या कर लिया है कि आपने इस जॉब के लिए क्वालिफाई करना है और अच्छे तरीके से आपने तैयारी करनी है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप बिल्कुल ठीक जगह पर और बिल्कुल ठीक वीडियो मुलाहिजा कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आपके वो बताऊंगा। नंबर 2, आपको इसका टेस्ट का जो सिलेबस होगा, टेस्ट का जो पैटर्न होगा वो बताऊंगा। और नंबर 3, आपने इसकी तैयारी कहाँ से करनी है उसके हवाले से प्रॉपर आपको गाइड करूंगा। तो चंद मिनट के लिए आपकी मुकम्मल यकसुई में चाहता हूँ ताकि वीडियो के आखिर में आपकी तशनगी इस हवाले से बाकी ना रहे कि क्या सिलेबस है, टेस्ट किस तरह की तरीके से होना है और हमने तैयारी कहाँ से करनी है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अगर लर्न विद ताहिर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके टू स्टे कनेक्टेड। सबसे पहले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो किया जा रहा है, क्या ये जॉब्स फीमेल के लिए हैं? यस, एब्सोल्युटली ये जॉब्स फीमेल के लिए हैं, मेल इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नंबर 2, अप्लाई कहाँ से करना है? अप्लाई करने के लिए एनटीएस वेबसाइट पे जाना होगा और वहां पर अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट क्या है? एनटीएस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 मई 2022 है। फी कैसे डिपॉजिट करवानी है? एनटीएस वेबसाइट पे जहां पे आपने अप्लाई करना है वहां पे पहला लिंक जो है वीडियो वहां पे मौजूद है। मुकम्मल गाइडेंस दी गई है आपको फी डिपॉजिट के हवाले से। आप बैंक में भी जॉब के वो चालान जब आपका निकलेगा वो जमा करवा सकते हैं, इजी पैसा के जरिए करवा सकते हैं, जैज कैश के जरिए करवा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे मौजूद हैं फी डिपॉजिट करवाने के हवाले से। कौन कौन सी डिग्रीज वाले एलिजिबल हैं? ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डिग्रीज जो मेंशन्ड है ऐड में क्लियर कट, सिर्फ यही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी डिग्रीज हैं अदर देन दिस वो अप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट और फी वाउचर डिस्पैच करना है? बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि आपने वो प्रिंट निकाल के संभाल के रख लेना अपने पास और फी का वोचर भी संभाल के रख लेना है। वो आपको टेस्ट डेट पे ज़रूरत पड़ेगी फी वोचर की, और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन होगी प्रिंट और दीगर फोटोग्राफ्स वगैरह वो आपको ज़रूरत होगी जब आपको ग्रुप डिस्कशन वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या है? तो 30 मई तक अप्लाई करने की डेट है। उसके बाद जाहिर सी बात है सॉर्टिंग होती है, कुछ दिन उसमें लग जाते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस तरह स्पोर्ट्स का हुआ था जल्दी, तो ये भी 15 जून के अराउंड अबाउट टेस्ट हो सकता है आपका। क्या सब अप्लाई करने वालों से टेस्ट लिया जाएगा? यस, स्क्रीनिंग टेस्ट उन सब अप्लाई करने वालों से लिया जाएगा जिनकी डिग्रीज रेलिवेंट है और बाकी वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐड में मेंशन किया गया था उस पर पूरा उतरते हैं, तो उन सब से स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट किस किस्म का होगा? एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, बाकी इसकी डिटेल आगे आएगी। अगर अप्लाई करते हुए कोई चीज गलत लिख दी जाए तो उसका क्या हल है? पहली बात तो यह है कि वेरी केयरफुली इसको आप फिल करें, और अगर फिर भी आपसे कोई मिस्टेक इसमें हो जाती है तो आप एनटीएस का नंबर दिया गया है एडवर्टीजमेंट पे, आप उस पे उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो आपका ज़रूर इसके बारे में सोल्यूशन निकालेंगे। क्या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट पेपर होते हैं? नो, सब के लिए एक ही पेपर होगा और डिग्री रिलेटेड आपका काम ही होता है। आगे चल के जो डिस्कस करेंगे हम सैंपल पेपर, तो उसके मुताबिक एक ही एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा सबके लिए। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद क्या होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट में जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनको फिर ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग और पैनल इंटरव्यू होगा और उस बुनियाद पर फिर उनकी फाइनल सिलेक्शन होगी। अब देख लेते हैं कि इसका सैंपल पेपर और पैटर्न क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो स्टेट बैंक का प्रोग्राम एसबीपी इमर्जिंग वुमेन लीडर्स इनिशिएटिव, इसका ये पहला बैच है। इससे पहले इसका टेस्ट कंडक्ट नहीं हुआ, तो एनटीएस ने अभी तक इसका सैंपल पेपर भी अपलोड नहीं किया। तो हमें क्या क्लू होगा कि हमने किस पैटर्न पे तैयारी करनी है? इसके लिए हमारे पास एक क्लू मौजूद है कि एसबीपी के OG2 असिस्टेंट डायरेक्टर के पहले 2 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, यंग प्रोफेशनल इंडक्शन प्रोग्राम YPIP और एस बॉट्स यानी
स्टेट बैंक ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कीम, जिसका रिसेंटली 25th बैच जो है उसका टेस्ट कंडक्ट हुआ था और उसके इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं। तो हमें उसी बेस पे तैयारी के लिए फिलहाल वही मेरे पास एक क्लू मौजूद है कि इस तरीके से हमने तैयारी करनी है। तो मैं यहाँ पे उसका आपके सामने सैंपल पेपर शेयर करता हूँ और इस बुनियाद पे ही आप तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो चेक करते हैं कि जी सैंपल पेपर में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपके पास सेक्शन इंग्लिश का है और इंग्लिश में कंप्रीहेंशन पैराग्राफ्स हैं और उसके एंड में जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं वो आपने हल करने होते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इजी ही होता है। अगर आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर जाएं तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो होते हैं, यानी कि जो लेटर्ड पेयर्स ऑफ वर्ड जो क्वेश्चन में दिए गए होते हैं उनमें एक रिलेशन होता है और आपने जो आंसर्स में ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें से आपने वही रिलेशन फाइंड आउट करना होता है जो सिमिलर रिलेशनशिप हो। उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये, जैसे कि आप देख लेते हैं देखें कि एंटोनिम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद सिनोनिम्स के बारे में होता है, इडियम फ्रेजेस होती हैं। ये इंग्लिश का सेक्शन था। उसके बाद आपका सेक्शन 2 जो था एस बॉट्स 25th बैच में, वो एनालिटिकल स्किल्स था। इससे पहले जो पेपर होते रहे हैं प्रीवियस बैचेस के उसमें मैथ वगैरह भी शामिल होता रहा है, लेकिन अभी एनटीएस ने वो पैटर्न तब्दील कर लिया। टोटली वो एनालिटिकल स्किल्स का दूसरा सेक्शन होता है। पहला इंग्लिश का सेक्शन हो गया, उसके बाद दूसरा सेक्शन एनालिटिकल स्किल्स का सेक्शन है जिसमें आपको एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो जो रिसेंटली एस बॉट्स का बैच गुजरा है उसमें ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस जो थे वो एनालिटिकल स्किल्स से मुतल्लिका थे। तो इस पर आपने खसूसी फोकस रखना है एनालिटिकल स्किल्स का। आगे चल के आपको बताता हूं कि आपने इनकी तैयारी कैसे करनी है, प्रैक्टिस कहां से करनी है। और फिर थर्ड सेक्शन में आपको 3-4 चीजें मिलाकर आपका थर्ड सेक्शन बनता है। पाकिस्तान इकोनॉमी है जी, ठीक है। पाकिस्तान इकोनॉमी के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस तैयार करने होंगे। अभी फेडरल बजट नया भी आ जाएगा, फिलहाल आप पिछला जो गुजरा है उसके मुताबिक तैयारी करेंगे। जो जो आपके पास फिगर्स मौजूद हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं। ये सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसी सेक्शन में ये तीसरा सेक्शन चल रहा है। पहला उसमें पोर्शन आ गया पाकिस्तान इकोनॉमी का, दूसरा उसमें आ गया जनरल नॉलेज का, ठीक है जी। तो जनरल नॉलेज में आपको वर्ल्ड जनरल नॉलेज यानी इंटरनेशनल जी के, पाकिस्तान जी के वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं, स्पोर्ट्स दीगर। उसके बाद आ जाता है जी आपका करंट अफेयर्स। ये भी आपका जो तीसरा पोर्शन है उसका हिस्सा, तीसरा सेक्शन सॉरी उसका हिस्सा है। तीसरे सेक्शन में क्या क्या चीजें आ गई जी? पाकिस्तान इकोनॉमी, जनरल नॉलेज और उसके बाद करंट अफेयर्स। ये तीसरा सेक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके लास्ट में ये आंसर की इन्होंने शेयर की हुई है, जो यहाँ पे ऑप्शंस जो क्वेश्चंस दिए गए थे इसमें उसकी आंसर की है। तो एक और जो क्वेश्चन किया जाता है कि यहाँ पे ये 25 क्वेश्चंस हैं। अक्सर कैंडिडेट से सवाल करते हैं तो क्या टेस्ट में भी 25 क्वेश्चंस होंगे? नहीं होंगे। टेस्ट में ये सैंपल है, आपको दिखाने के लिए है कि इस तरह का टेस्ट होता है। टेस्ट में 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 एमसीक्यूज होंगे और वो आपने सॉल्व करने होंगे। 100 एमसीक्यूज इस टेस्ट में होंगे। 3 सेक्शंस होंगे और जो लोग नए हैं जिन्होंने एस बॉट्स या वाईपीआईपी नहीं दिया उनके लिए बताता चलूं कि आपके लिए ना सिर्फ इसको मुकम्मल टेस्ट को ओवरऑल पास करना, क्वालिफाई करना लाजमी है। जो कट ऑफ मार्क्स लगाए जाएंगे उससे आपने अबव जाना है, बल्कि आपको हर एक सेक्शन को भी यहाँ पे पास करना होता है। अलग से हर एक सेक्शन का मेरिट बनता है, ठीक है। इंग्लिश का अलग से मेरिट होगा। उसके अलावा जो दूसरा सेक्शन है एनालिटिकल रीजनिंग उसका मेरिट, और उसके अलावा तीसरे सेक्शन, इन 3 सेक्शन वाइज अलग मेरिट होता है। यानी फर्स्ट किया सेक्शन, हर एक सेक्शन का वो 60% रख देते हैं, तो आपको हर एक सेक्शन में 60% मार्क्स लेने ही लेने हैं। उससे आपका एक नंबर भी कम होगा किसी सेक्शन में तो वो आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। चाहे एग्रीगेट आपका, यानी एग्रीगेट अगर 70 मार्क्स का लगता है तो आप चाहे 80 पे चले जाएं,
لیکن اگر آپ کا کوئی سیکشن میں کسی میں آپ کا کوئی ایک نمبر بھی کم ہے تو آپ 80 لینے کے باوجود کوالیفائی نہیں کر سکتے. میں نے پرسنلی 83 مارکس والے کینڈیڈیٹ کو 70 تھا جو ریسنٹ بیچ گزرا اس میں کٹ آف مارکس 70 تھے ایگریگیٹ. ایک کینڈیڈیٹ 83 پہ تھا لیکن چونکہ اس کا ایک سیکشن جو ہے اس میں ایک مارک کم تھا تو اس وجہ سے وہ کوالیفائی نہیں کر سکا. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے ہر ایک سیکشن کو اس میں کوالیفائی کرنا ہوتا ہے. انگلش میں بھی آپ نے کوالیفائی کرنا ہے, آپ نے انالیٹیکل ریزننگ جو سیکشن 2 ہے آپ کا اس میں بھی کوالیفائی کرنا ہے. تھرڈ سیکشن جس میں پاکستان اکانومی, جنرل نالج اور کرنٹ افیئر ہے وہ بھی کوالیفائی کرنا ہے. تو یہ ہوگا آپ کا ٹیسٹ پیٹرن. امید ہے یہی رہے گا. جلد ہی این ٹی ایس پہ ایمرجنگ وومن لیڈرز انیشیٹو بیچ 1 کا بھی سیمپل پیپر اپلوڈ کیا جائے گا, لیکن امید یہی ہے کہ یہی والا پیٹرن اس میں بھی اپلائی ہوگا. لیکن اگر فرض کیا کہ کوئی چھوٹی موٹی چینجنگ ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتا دی جائے گی, اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائی جائے گی. اب چلتے ہیں جی فائنل پارٹ, یعنی تیاری آپ نے اس کی کہاں سے کرنی ہے. تو سب سے پہلے آپ کو ایک واٹس ایپ گروپ لنک جو ہے یہاں پہ ڈسکرپشن میں ویڈیو کی موجود ہے, آپ نے یہ جوائن کرنا. آپ کو بہت سارا پی ڈی ایف مٹیریل اور ٹائم ٹو ٹائم گائیڈنس بھی دی جائے گی, تو یہ گروپ جوائن کر لیں. اس کے بعد آپ کے پاس انگلش کے لیے آپ نے سینونائمز, انٹونائمز, ایڈیمز وغیرہ کے لیے پی ڈی ایف مٹیریل جہاں سے بھی آپ کو ملے, آپ کو یوٹیوب سے ویڈیوز ملیں, سینٹینس کریکشن کی ویڈیوز وہاں پہ آپ کو مل جائیں گی, تو وہ آپ نے سرچ کر کے یوٹیوب سے انگلش کی پریپریشن کرنی ہے. سلیبس سارا آپ کے سامنے, سیمپل جو ہے وہ پیپر آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے, اور اب آپ اس کو کیسے مینج کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد جو انالیٹیکل ریزننگ ہے اس کے لیے اگر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جی آر ای کی جو بک ہے وہ آپ پرچیز کر لیں یا پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے, تو وہاں سے آپ اس کی پریکٹس کریں. ساتھ میں آپ یوٹیوب ویڈیوز دیکھیں, وہاں سے آپ کو کافی اچھی ویڈیوز مل جائیں گی جو لوگ آسان الفاظ میں آپ کو انالیٹیکل ریزننگ کو اٹیمپٹ کرنے کے میتھڈز بتا دیں گے. میں خود اس اپنے چینل پر بہت ساری ویڈیوز اس حوالے سے فیوچر میں اپلوڈ کروں گا. اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں, اس سے آپ کو بہت مفید معلومات ملیں گی اور یہ آپ کی ٹیسٹ پریپریشن کے حوالے سے بہت معاون ثابت ہوگا. اس کے بعد ہے جی پاکستان اکانومی, جنرل نالج اور کرنٹ افیئرز. تو پاکستان اکانومی کے لیے میں آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی, وہ میرے چینل پر موجود ہے, ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا. یہ پرانی ڈیٹیلز تھیں اور اگر مجھے کوئی اپ ڈیٹڈ ڈیٹیلز ملتی ہیں, فی الحال یہی آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ ویلڈ ہے, لیکن اگر کوئی اس میں چینجز ہوتی ہیں تو میں آپ کو ایک نئی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کر دوں گا. اس کے بعد آتا ہے جی جنرل نالج. جنرل نالج کے لیے بھی مختلف ویب سائٹ سے, یوٹیوب سے پی ڈی ایف میں آپ کو مٹیریل ملتا ہے, وہاں سے آپ تیاری کر سکتے ہیں. تو خاص کر کے فوکس کیجئے گا انٹرنیشنل جنرل نالج پہ, اور یہ اس ٹائپ کے جو کوسچنز ہوتے ہیں ٹالسٹ, لانگیسٹ, ہائیسٹ, اس ٹائپ کے کوسچنز پہ بھی آپ خصوصی فوکس کریں گے. تو اس کے بعد آتا ہے کرنٹ افیئرز. تو کرنٹ افیئرز کے حوالے سے میں آپ کو پاک ایم سی کیوز ویب سائٹ ریکمینڈ کروں گا. اس کے علاوہ میں اپنے چینل پر کرنٹ افیئرز کے حوالے سے ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ ضرور کروں گا. یہاں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو این ٹی ایس کے جو ریسنٹلی پیپرز ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ ایس بارٹس کا جو پیپر ہوا ہے یا بینکنگ ریلیٹڈ پیپر ہوئے, جو بھی این ٹی ایس کے پیپر ہو رہے ہیں جس میں انگلش, جنرل نالج یہ تقریباً ہر ایک پیپر کا پارٹ ہوتا ہے, تو اگر ان کے پیپرز آپ کو مل جائیں یا کہیں پر آپ کو ان کے یوٹیوب پہ یا فیس بک پیجز پہ یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو ان کے کوسچنز مل رہے ہیں جو ریسنٹلی آ رہے ہیں, تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کوسچنز ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں پیپرز میں. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے جو ریسنٹ این ٹی ایس والے ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں ان کے پیپرز ڈھونڈنے کی کوشش کریں, ان کے کوسچنز ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اگر آپ کا کوئی فرینڈ ریسنٹلی اس پروسیس سے گزرا ہے تو ان سے پوچھ لیجئے. تو اکیڈیمکس کے حوالے سے یعنی جنرل نالج, کرنٹ افیئرز اور جو آپ کا ہے انگلش اور آپ کا دیگر مطلب جو بھی کامن چیزیں ہوتی ہیں مختلف ٹیسٹ میں, تو وہ آپ وہاں سے آپ کو خاصی ہیلپ مل سکتی ہے. اور بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے ایس بارٹس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو ریسنٹلی اس سے پہلے پیپرز ہو رہے تھے تو اس میں کافی کوسچنز وہ ریپیٹ ہوئے تھے, کیونکہ جو پیپر سیٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ایک سے ہی ہوتے ہیں, سملر ہوتے ہیں, مطلب جو مختلف جابز کے لیے پیپر سیٹ کر رہا ہے
हो सकता है वो बैंक से हट के किसी जॉब के लिए भी वही बंदा पेपर सेट कर रहा हो जो इस बैंक जॉब के लिए, एसबीपी की जॉब के लिए पेपर सेट कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको मद्देनजर रख के कोशिश करनी है कि आपको पेपर्स मिले रिसेंटली। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने कोशिश अपनी तरफ से भरपूर की है कि जितना मैक्सिमम मुझसे कवर हो सकता है, जो जो चीज़ मेरे जहन में आती थी मैंने वो आपके सामने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, वो मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा अगर इस वीडियो में मैंने उसको कवर नहीं किया। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जो मुफीद वीडियोस आने वाली हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें और आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।